हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं रिएक्शन नंबर 2, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल योग भी होगा, जुड़ेगा भी और कुछ बाहर भी निकलेगा। तो चलिए इस रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ये अभिक्रिया यानी कि ये रिएक्शन अमोनिया और उसके डेरिवेटिव शो करते हैं। तो ये अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया या ये अभिक्रिया है अमोनिया। अमोनिया को लिखते हैं -3 तथा इसके व्युत्पन्न मतलब जो इससे डेरिवेटिव्स होते हैं, इसके डिराइव्ड्स होते हैं। ठीक है, तो दीज रिएक्शन आर सोल्व्ड बाय अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इसके व्युत्पन्न द्वारा दर्शाई जाती हैं, दर्शाई जाती हैं। ठीक है, तो दीज रिएक्शंस आर शोज बाय अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो अमोनिया और इसके डेरिवेटिव्स यानी कि अमोनिया और इसके व्युत्पन्न ये अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ये होता है अमोनिया NH3। ठीक है बच्चों, इसमें से मैं यहाँ से अगर G हटा दूँ यानी कि एक H निकाल दूँ, तो यहाँ पर इसकी जगह कोई ऐसा ग्रुप लगा दूँ, मैं यहाँ पर, तो ये आपका बन जाएगा NH2 और ये मैंने ग्रुप लगा दिया, मान लो सपोजिट G। ग्रुप को मैं G से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये जो G है ये कुछ भी हो सकता है, ये G अलग अलग समूह हो सकता है, अलग अलग ग्रुप हो सकता है, और इस G के आधार पर इस डेरिवेटिव का नाम भी अलग अलग होगा, वो हम आपको बता देंगे। ये G आपका H हो सकता है, ये G आपका OH हो सकता है, ये G आपका बेंजीन OH हो सकता है, ये G आपका कुछ भी हो सकता है। हमें इस G से मतलब नहीं है। इस G को यानी कि इस ग्रुप को हमें सेफ रखना है, इस पर कोई रिएक्शन नहीं करनी। रिएक्शन जो भी होगी वो आपका रिमेनिंग ग्रुप यानी कि NH2 करेगा। अगर इस G का जगह मैं H रख दूं तो ये फिर से अमोनिया बन जाता है। अगर इस G की जगह OH रख दूं तो ये हाइड्रोक्सिल बन जाता है। तो बच्चों, हमें इस G ग्रुप को सेफ रखना है और रिएक्शन करानी है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें रिएक्शन सिखाता हूँ। नॉर्मली कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा होता है C+O, इसके अंदर ये कार्बोनिल समूह होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, यही आपका रिएक्शन करता है। तो जब ये रिएक्शन करता है, किससे करता है? अमोनिया और इसके डेरिवेटिव से। तो मैंने NH2G से इसकी रिएक्शन कराई। आपका G सेफ रहने वाला है बच्चों, इस G से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, रिएक्शन यहाँ पर होगी। तो हम सब जानते हैं ये यहाँ से इधर जाएगा, इट मींस इस पर पार्शियली नेगेटिव और इस पर पार्शियली पॉजिटिव होगा। आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश। अब इस H से हम अगर इस N से H को निकालेंगे तो ये आपका पॉजिटिव होता है और ये आपका नेगेटिव होता है। नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल होता है, हम जानते हैं, जो कि कार्बन पर जुड़ता है। H+ वाला है जो कि इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो ऑक्सीजन पर जुड़ता है। तो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट, नाभिक स्नेही योगात्मक उत्पाद क्या आएगा बच्चों? C सिंगल बॉन्ड O। ये मैंने सिंगल बॉन्ड O को लिखा है, C सिंगल बॉन्ड O लिख दिया है। अब इस C पर तो जुड़ेगा आपका माइनस वाला ग्रुप, यानी कि दिस इज NHG। ये G आपके पास सेफ रहने वाला है, और इस ऑक्सीजन पर जुड़ेगा आपका प्लस वाला ग्रुप यानी कि H। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो किसी भी एसिडिक मीडियम में ये जल्दी से आपका H2 रिमूव कर देगा। तो देखो ये यहाँ जाएगा, जब ये वाला बॉन्ड इस पर जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये H+ के रूप में निकलेगा और ये आपका बाहर हो जाएगा। तो जैसे ही आपका बाहर होगा, ठीक है, तो आपके पास निकलेगा बच्चों H2O। ठीक है, तो देखो आपके पास बनता है C। इस C पर देखो ये जैसे ही H निकलेगा, ये वाला बॉन्ड इस पर आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूट चुका है, ये बाहर चला जाएगा। तो C डबल बॉन्ड के बाद आपके पास बचता है N और N के साथ बचता है G, और आपका H और OH दोनों मिलकर H2 बाहर निकाल लेते हैं, ये बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस होती है और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है ये। तो बच्चों, अब हमने आपको जो रिएक्शंस बताई है ये 2 स्टेप में कंप्लीट हुई है। यहाँ पर स्टेप फर्स्ट है, ठीक है, और यहाँ पर स्टेप सेकंड है। तो बच्चों, यहाँ पर आपके पास जो भी बनता है, यहाँ पर आपके पास जो भी बनता है वो एक न्यूक्लियोफिलिक, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट है, और ये एलिमिनेशन के बाद यानी वाटर मॉलिक्यूल जब एलिमिनेट हुआ है, बाहर निकला है, उसके बाद बनने वाला कंपाउंड है। तो अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ।
सपोज दैट मैं इस जी की जगह OH लगा दूँ और यहाँ कार्बोनिल ग्रुप में एसीटोन ले लूँ। तो एक एग्जांपल मैं अच्छे से समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि जी क्या क्या हो सकता है और बनने वाले प्रोडक्ट का नाम क्या क्या हो सकता है। इस जी के आधार पर आपका रिएक्टेंट और आपका प्रोडक्ट, इनके नाम चेंज रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ एसिटेल्डिहाइड CH3COOH, ये मैंने ले लिया। अब इसकी रिएक्शन करानी है मुझे हाइड्रोक्सिल एमीन से। तो देखो NH2OH, बच्चों इस G की जगह मैंने OH लगा दिया तो ये बन गया NH2OH। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन, इसको बोला जाता है बच्चों हाइड्रोक्सिल एमीन। आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है, वहां पर जी की जगह पर अलग अलग ग्रुप रख के उनके नाम दिए गए हैं। उस टेबल में जी रखने पर इसका नाम क्या होगा वो दिया गया है, और रिएक्शन के बाद बनने वाले प्रोडक्ट का नाम क्या होगा वो भी वहां पर दिया गया है। तो आपको वो टेबल नोट करनी है अपनी कॉपी में। तो हाइड्रोक्सिल एमीन है, रिएक्शन करवाते हैं। देखो बच्चों ये H जो है ये आपके पास इस पे जाएगा, ये नाइट्रोजन जो है वो इस पे जाएगा। हम सबको पता है नाइट्रोजन वाला ग्रुप इस पर, H वाला ग्रुप इस पर, ये हम पहले से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली बना देते हैं। आपका स्टेप फर्स्ट कर देते हैं। C, इस C पर आपके पास CH3 और H जुड़ा हुआ है। इस कार्बन पर ये जो ऑक्सीजन है ये वाला, ये डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। इस कार्बन पर आपके पास आ जाएगा NH OH, और यहाँ आपके पास O पर ये वाला एक जुड़ेगा तो ये बना लेगा OH। देखो बच्चों गौर से देखो, ये वाला OH तो वो G की जगह है जो आया था, ये रहा आपका G, ये रहा आपका G जो यहाँ आ गया है। ठीक है, और ये वाला H जो है वो अमोनिया डेरिवेटिव से निकलने वाला हाइड्रोजन है। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? अब आगे फिर से रिएक्शन होगी बच्चों। मैंने अभी आपको बताया ये वाला हाइड्रोजन, ये बॉन्ड इस पे जाएगा, जैसे ही ये बॉन्ड इस पे जाएगा हाइड्रोजन प्लस की फॉर्म में निकलेगा और OH माइनस का अटैक करके H2O बाहर निकालेगा। तो H प्लस की कंडीशन में रिएक्शन होती है, H2O बाहर निकलता है। और स्टेप नंबर सेकंड में आपका देखिए क्या बनेगा, आपके पास यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा। ये जैसे ही बाहर निकलेगा, ये जैसे ही बाहर निकलेगा, ऐसे कर सकते हैं हम यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा CH3CH और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा NOH। लेकिन जब आपने लिया था वो हाइड्रोक्सिल एमीन था, और प्रोडक्ट जो बनता है वो ऑक्सिम होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सिम, OXIME, ऑक्सिम। ठीक है, और जो भी आप रिएक्टेंट यहाँ लोगे यहाँ पर, जैसे एसिटेल्डिहाइड, एसीटोन, तो उसी के नाम पर जुड़ जाएगा, तो इसे बोल देंगे एसिटेल्डोक्सिम, इसको बोल देंगे एसिटेल्डोक्सिम। ठीक है, क्योंकि एसिटेल्डिहाइड से बना है, कीटोन से बनता है तो कीटोक्सिम। ठीक है, इस तरह यहाँ पर इसका नाम होता है बच्चों, और ये रिएक्शन आपका एग्जाम्पल है। तो बिल्कुल ऐसे ही सारी की सारी रिएक्शंस आपको करनी है, बिल्कुल सेम एज इट इज सारी रिएक्शन आपको करनी है। तो बच्चों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपकी बुक में एक टेबल गिवन है, उस बुक के अंदर आपको एक टेबल गिवन है। टेबल में जी की वैल्यू, जी का जो ये ग्रुप है वो अलग अलग जोड़ा गया है कि जी की जगह क्या जुड़ेगा तो उसका नाम क्या होगा, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या होगा। ठीक है, जैसे जी के जगह OH जोड़ने पर इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल एमीन, लेकिन जब प्रोडक्ट बनता है फाइनल प्रोडक्ट रिएक्शन के बाद तो वो ऑक्सिम बनता है। तो इसी तरह आपकी बुक में टेबल गिवन है। अब ये इतनी बड़ी रिएक्शन जो 2 स्टेप में हो रही है, और फाइनल स्टेप में बनने वाला प्रोडक्ट हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो चलिए एक शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ। एक डायरेक्ट मेथड भी है जिससे यही बनेगा, देखना हमारे पास। चलिए डायरेक्ट मेथड बताते हैं आपको, बड़ा इजी है बच्चों। हम सब जानते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन करता है, CH3COOH, यही था। इसकी रिएक्शन मुझे करानी है NH2OH के अंदर। तो NH2, ये मैंने NH2 लिख दिया, OH हाइड्रोक्सिल एमीन, तो आपके पास G तो OH आ गया। तो बच्चों इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमारे पास G ग्रुप तो सेफ रहता है, हम सब जानते हैं, बाकी रिएक्शन NH2 में होती है। तो कुछ मत करो, ये डायरेक्ट मेथड है। ये लो जी, आपका H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा और सीधा डायरेक्ट आपके पास यहाँ फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH, डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, और डबल बॉन्ड से
OH, दिस इज द ऑक्सीजन। तो डायरेक्ट आपको करना है डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और इधर से H2 हटाना है, H2 बाहर निकल जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड आपको कंपटीशन एग्जाम में यूज करना है। अभी बोर्ड एग्जाम में जो मैंने मेथड बताया आपको वो यूज करना। ये डायरेक्ट मेथड है जिससे हम हमारे फाइनल प्रोडक्ट का पता लगा सकते हैं। तो देखिए फाइनल प्रोडक्ट इससे और इसकी रिएक्शन से ये बनना चाहिए था और हमारा भी यही बन रहा है। ठीक है, इट मीन्स हम सही हैं। तो बच्चों ये रहा आपका अमोनिया और इसके व्युत्पन्नों से होने वाली अभिक्रियाएं। अब आपकी बुक में जो टेबल है वो कुछ इस तरीके से मैं आपको बता दूं। जैसे कि यहाँ पर तो आपको दे रखा होगा, आपके 4 बने हुए हैं। एक तो दे रखे हैं रिएक्टेंट यानी कि क्रियाकारक, और एक दे रखा है उत्पाद। ठीक है, और इनके अंदर भी 2 दे रखे हैं। एक तो दे रखा है फॉर्मूला और एक उसका नाम। यहाँ तो दे रखा है फॉर्मूला और यहाँ दे रखा है उसका नेम यानी कि नाम। क्रियाकारक को रिएक्टेंट बोलते हैं, उत्पाद को प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका फॉर्मूला यानी कि सूत्र और उसका नाम यानी कि नेम यानी कि नाम। तो बच्चों ये है चार्ट आपकी टेबल का प्रारूप। ठीक है, तो ऐसी टेबल आपकी बुक में आपको गिवन होगी। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ये बुक गिवन है, दोनों की बुक में गिवन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं NH2 ये तो आपका फिक्स होता है और यहाँ होता है G। तो अगर मैं NH2 के साथ एक H जोड़ दूं तो यहाँ G बराबर आपके पास जुड़ा हुआ है बच्चों H। तो इसका नाम बन जाता है अमोनिया। देखो NH3 बन जाएगा ये, तो इसका नाम हो जाता है अमोनिया। ठीक है, और जब ये रिएक्शन करेगा अमोनिया तो यहाँ पर NH2 आ जाएगा, दैट इज इमीन। तो ये बनेगा आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करने के बाद इसमें से H2 निकाल लो। देखो ऐसे कर लो, मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको NH2, तो ये H2 चला जाएगा, क्या बचेगा केवल NH, और इसका नाम होता है बच्चों इमीन। ठीक है, इसी तरह अगर मैं वापस ले रहा हूँ दूसरा, ये तो पहला हो गया, दूसरा फिर से ले रहा हूँ मैं NH2 और अब G की जगह OH ले रहा हूँ। यानी कि आपका यहाँ G बराबर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। G बराबर क्या लगा हुआ है, OH। ये आपका दूसरा है, इसका नाम हो जाता है बच्चों हाइड्रोक्सिल एमीन। ये पूरी टेबल आपको बुक से नोट करनी है, मैं केवल समझा रहा हूँ। अब इस हाइड्रोक्सिल एमीन में से हम रिएक्शन करवाएंगे, ये H2 हट जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कराएंगे तो C डबल बॉन्ड H2 हट जाएगा, NOH बचेगा और इसको बोलते हैं ऑक्सिम। ठीक है, तो ये भी बच्चों जो बनते हैं ये भी क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं और इनका यूज भी हम टेस्ट के लिए करते हैं, एल्डिहाइड और कार्बन कंपाउंडों के टेस्ट के लिए करते हैं रिएक्शनों को भी। देखो इसी तरह आपके दे रखा है NH2, इसे बोलते हैं हाइड्रोजीन। क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोजीन। NH2 को हाइड्रोजीन बोलते हैं। तो आपका ये हो गया G, तो G बराबर, ये आपका G ग्रुप है, G बराबर यहाँ जुड़ा हुआ है NH2। तो हमें तो इस H2 को निकालना है। तो देखो बच्चों आपके पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा, देखो ये वाला H2 निकल जाएगा, ये वाला H2 निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड N। ठीक है, और यहाँ आपके पास आ जाएगा NH2, ये वाला N लग गया, NH2, इसे बोलते हैं हाइड्रोजोन। तो इस तरीके से बच्चों आपकी बुक में एक टेबल दी गई है, उस पे आपको सारे रिएक्टेंट में G लगाकर उनका नाम दिया गया है कि आप रिएक्टेंट में अगर G की जगह H जोड़ोगे तो अमोनिया बन जाता है, OH जोड़ोगे तो यहाँ पर ग्रुप दे रखा है कि कौन कौन से ग्रुप आप ऐड कर सकते हो। इसी तरह आगे भी है हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोजीन, ठीक है ना, फेनिल हाइड्रोजीन, ठीक है, 2,4 डाइफेनिल हाइड्रोजीन, इस तरह आपको आगे दे रखे हैं, वो आपको अपनी टेबल नोट करनी है और इन सब के साथ रिएक्शन करवा के देखनी है कि आखिर बनेगा क्या, एसिटाल्डिहाइड की, एसीटोन की, फॉर्मेल्डिहाइड की, ठीक है ना, इन सब की रिएक्शन करा के देखनी है इनसे और क्या प्रोडक्ट बनेगा। अंडरस्टैंड। तो बच्चों जो भी प्रोडक्ट बनेगा उस जो आप रिएक्टेंट लोगे उसका नाम इस प्रोडक्ट के नाम के आगे जोड़ देना है। जैसे मैंने एसिटाल्डिहाइड लिया था तो मैंने एसिटाल्डोक्सिम बता दिया, इसको ऑक्सिम बना था, एसिटाल्डोक्सिम। कीटोन लूंगा तो वहां पर कीटोक्सिम बनेगा, एसीटोन लूंगा तो एसिटोक्सिम बनेगा।
तो इस तरीके से बच्चों आपको ये सारी रिएक्शन करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आपको पहले इन सब की प्रैक्टिस करनी है। इन सब के साथ जो भी आपको टेबल गिवन है बुक में, मैं आपको फिर बता दूं, आपकी बुक में एक टेबल गिवन है, उस टेबल में 5 या 6 आपको बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूलेज गिवन है, उनके साथ ऐसे ही अमोनिया के डेरिवेटिव गिवन है, उनके साथ आपको कार्बनिक कंपाउंड की रिएक्शन करा के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 3 है ऑक्सीडेशन, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर, एंड ध्यान रखें प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। थैंक यू सो मच, गुड बाय।